जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम लेकर आ गए हैं। लेकिन आज का जो विषय है फिर युवाओं से संबंधित और तथाकथित प्रेम से संबंधित है। तो कल की चर्चा हुई सांसारिक प्रेम और ख़ासकर उन युवाओं के लिए जो कि कहते हैं ना 16 बरस की, क्या कोई गाना है ना ऐसे 16 बरस की कोई बाली उम्र, कुछ ऐसा कोई सॉन्ग है ऐसा। तो जब इस टाइम पीरियड में जब आदमी एंटर करता है, मनुष्य एंटर करता है, तो कौन सी घटनाएं जीवन में घटनी शुरू होती हैं, किस प्रकार का आकर्षण काम करता है और विज्ञान क्या कहता है उसके बारे में। तो ये सब चर्चा हमने कल की। लेकिन एक महानुभाव ने एक प्रश्न कर दिया कि ये तो स्पष्ट हुआ ही नहीं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जिसे दुनिया सच्चा प्रेम समझती है, आपने उसको झूठा साबित कर दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या है। तो नजरें चार होती हैं तो रातों की नींदें हराम होती हैं, लेकिन मिथ्या है। ये कोई सच्चा प्यार नहीं है। अनेकों उदाहरण हैं ऐसे सच्चे प्यार की कहानी के, जो बहुत अच्छे प्रेमी थे, पता नहीं कब एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाते हैं कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा भी हो जाता है। चलिए, हार्मोन्स हैं। कल भी हमने बताया था कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या कार्य करता है। वो रोमांटिक अटैचमेंट क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है। आदमी कितना भी बुरा हो, आदमी कितना भी बुरा हो, नशा करता हो, शराब पीता हो, गांजा पीता हो, लेकिन अगर उसके मिलने से हार्मोन रिलीज हो गया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, तो आपको उसके ऊपर विश्वास आ जाएगा, चाहे वो कितना भी बुरा हो। और अगर मेल फीमेल है दोनों, तो रोमांटिक अटैचमेंट भी हो जाएगा। रोमांटिक अटैचमेंट भी फिर अपने आप हो जाएगा और ट्रस्ट भी आ जाएगा, चाहे आदमी कितना भी बुरा हो। ये हार्मोन्स की ताकत होती है। ये हार्मोन्स की ताकत होती है। मैंने ऐसे केस देखे हैं। मैंने एक केस देखा है, एक लड़की जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर, कहां से? इलाहाबाद से, लेकिन ऐसे लड़के से प्रेम करती है जो कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है, पूरा गांजा नशा पीने वाला है। ये ग्रह बहुत घुमाते हैं, कौन सा चक्कर डाल देंगे बताना मुश्किल है। और इंसान को लगता है कि हमें सच्चा वाला प्रेम हो गया है। यहीं पे आदमी धोखा खाता है। तो जब हार्मोन्स रिलीज होंगे ना, सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो आपको अच्छा ही लगेगा। ये हार्मोन्स की ताकत है। युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। आप अपने घर की बेटियों को समझाइए, लड़कियों को समझाइए, वीडियो दिखाइए। सामने वाला लड़का, ऐसे केसेस हुए हैं। लखनऊ का ऐसा एक केस मेरे पास सामने आया था। पूछते हैं, कल मैंने वीडियो किया, उससे भी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमें इस बारे में और जानना है, आप समझाइए। युवाओं का तो इसीलिए एक ऐसा केस देखा मैंने कि एक ही क्लास में दो लड़के लड़की, उन दोनों का अफेयर, एक जो है वो टॉप करती है क्लास में और एक फेल हो जाता है, फिर भी दोनों का रिश्ता। चलो ठीक है, गुण ना मिल रहे हों, एक वही बात है, एक फीलिंग, और उस फीलिंग को हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, ये आकर्षण क्यों हो रहा है, ये हार्मोन्स हमारे अंदर किस तरह से काम करते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझें कि ये हार्मोन्स काम करते हैं, हार्मोन्स इस प्रकार से रिलीज होते हैं और अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं, ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं, रोमांटिक अटैचमेंट क्रिएट कर देते हैं,
अगर हम इन सब बातों को समझते हैं, पहले से जानते हैं कि इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, तो शायद हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। चलो, ये उनके लिए है जो इस उम्र से गुजर रहे हैं, जो इस उम्र से गुजर रहे हैं उनके लिए है ये। वो अपनी थोड़ी रक्षा करें, थोड़े समझें, थोड़ा संभलें, थोड़ा रुकें, किसी के प्रति प्रेम पैदा करने के पहले और प्रकट करने के पहले और समझने के पहले। अगर हो गया तो अपने आप को अलग कर सके, नहीं तो आजकल एक और बड़ी समस्या होती है। प्रेम हो गया सच्चा वाला, हम तो सच्चा वाला ही समझ के चल रहे थे, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, अब एक दूसरे का रेस्पेक्ट कम हो गया, कीमत कम हो गई। और कुछ लड़कियों के साथ ज़्यादा हो जाता है कि भूल ही नहीं पाते हैं, भुला ही नहीं पाते हैं, भुला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने शुरू में ही सारा कंट्रोल छोड़ दिया। और जब सारा कंट्रोल छोड़ दिया, सारा नियंत्रण छोड़ दिया, तो बाद में आपका मन आपके हाथ से निकल जाता है। और जब मन हाथ से निकल जाता है तो फिर चाह कर भी बहुत कोशिश करना, हालांकि चलो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि मन का निग्रह दुष्कर है। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन की मन का निग्रह दुष्कर है। लेकिन यदि अभ्यास किया जाए, वैराग्य का सहारा लिया जाए, अब वैराग्य को समझना भी तो पड़ेगा ना, अभ्यास और वैराग्य क्या चीज है। तो क्योंकि ऊपर ऊपर से परिभाषाएं बहुत बिगड़ी हुई हैं, डेफिनेशंस बहुत बिगड़े हुए हैं, तो अभ्यास और वैराग्य का सहारा लिया जाए तो मन से कौन सी बात नहीं निकाली जा सकती, निकाली जा सकती है। समय सब कुछ बदलने की ताकत भी रखता है, और अगर हम थोड़ा प्रयासरत हो जाएं तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो कुछ युवा ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमारे मन में ये जो प्रेम प्रसंग जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाए और हम अपने काम पर ध्यान दें, हम कैरियर पर ध्यान दें, हम अपने काम पर ध्यान दें। तो कुछ युवा समझदार हैं जो इन सब चक्करों में फंसे और निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ के ऊपर तो नशा ऐसा चढ़ा है कि जब तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि सांसारिक रूप से बर्बाद ना भी हो रहे हों, कुछ परसेंट ऐसे केसेस हो सकते हैं कि सांसारिक रूप से बर्बाद ना दिखे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं कि वो हर तरह से बर्बाद होना चाहते हैं। उनको बर्बादी पसंद है, उनको डूबना पसंद है। आग का दरिया है और डूबना ही है, तैरना नहीं है उसमें, मतलब निकलने की कोई कोशिश नहीं करनी है, उसमें डूबना है। तो कुछ ऐसी मानसिकता उनको मिली है, ऊपर से फिल्मों का जोर और ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इस कारण से माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, माहौल बहुत ही ख़राब है। वाकई में वो माता पिता जिनके बच्चे इस उम्र में हैं, बेचारे कितने टेंशन और कितने तनाव में रहते होंगे। तो निश्चय ही पहले से अगर जानकारी दी जाए, थोड़ी समझ, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो आने वाले हैं, जो नतीजे आने वाले हैं और सोसाइटी में नतीजे आने वाले, बहुत तरह से नतीजे आ रहे हैं और भविष्य में आएंगे नतीजे, बहुत तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं। तो एक जीवन, एक दुर्व्यवस्थित जीवन को प्राप्त हो जाता है युवा। जब आगे बढ़ता है तो सोचता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, लेकिन अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हो। पहले संभल जाओ, हम कितना पहले ट्रेन कर सकते, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ना माता पिता। सब थोपते जरूर हैं कि भाई ये गलती है, ये मत करना, लेकिन उस गलती का विज्ञान नहीं समझाते। जैसे कि शराब पीना गलत है, लेकिन ये विज्ञान समझाओ कि जब आप शराब पियोगे तो शराब जाकर ब्लड में घुलेगा, मिक्स होगा, तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है, ब्रेन पे कैसा असर जाता है। साइंटिफिकली आप बच्चों को नहीं समझाते कि भाई ऐसा करने से ये गलत क्यों होता है। माता पिता हों चाहे स्कूल वाले हों, वो सब थोपते हैं, थोपना जानते हैं, एजुकेट करना नहीं जानते। तो ये थोपने वाला जमाना अब जा चुका है। आपको शिक्षित करना पड़ेगा कि अगर वो नशा में जाएं या गलत संबंधों में जाएं, जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले लें, तो निश्चय ही उनका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और कुछ इमोशनल ट्रैप में पड़ जाए, नेचर है, प्रकृति है, ट्रैप देती है। प्रकृति का काम है फंसाना,
प्रकृति हमारे साथ खेल खेलती है और फंसाती है। इसीलिए प्रकृति का ज्ञान जरूरी है। अगर प्रकृति के साथ खेलना है तो प्रकृति का ज्ञान जरूरी है। प्रकृति से बचना है तो प्रकृति को जानना जरूरी है। सिर्फ परमात्मा की ओर भागने से नहीं होगा। सत्य तो यह है कि प्रकृति को सही से जानोगे तभी सही में परमात्मा को जान पाओगे, परमात्मा तक पहुंच पाओगे। यही तत्व ज्ञान है, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। तो किसी महानुभाव ने पूछा कि ठीक है, ये सारी चीजें जो फीलिंग्स आ जाती हैं सच्चे प्यार वाली, वो हार्मोन्स के कारण आती है। बिल्कुल 100% हार्मोन्स के कारण आती है। हार्मोन्स के कारण आपको सामने वाले व्यक्ति पे ट्रस्ट आ जाएगा, रोमांटिक अटैचमेंट हो जाएगा, और फिर फाइनली इसको कहते हैं कि ये जो हार्मोन है ये सेक्सुअल अराउजल और बहुत सारी चीज़ें करवाने के लिए मजबूर करने लग जाता है। एक प्रकृति का दबाव बढ़ने लग जाता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और ये ट्रस्ट करवा देगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति में हमारे भीतर, हमारे अंतर में ये चीज़ें काम कर रही हैं, और हम समझ रहे हैं, हमको क्या लगता है कि हमें तो सच्चा वाला प्रेम हो गया है, जैसे वो फिल्म की स्टोरी में हो गया था, जैसे लैला मजनू को हो गया था, जैसे हीर रांझा को हो गया था, जैसे रोमियो जूलियट को हो गया था। शायद हमें भी, वो छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो राधा कृष्ण पे उतर जाएंगे, राधा कृष्ण की तरह। कुछ लोग सीताराम से कंपेयर कर देंगे अपने प्रेम को, सीताराम से कंपेयर। हम तो एकदम ईमानदार हैं राम सीता की तरह। अबे उम्र बीतने दो भैया, उम्र बीतने दो, कौन कितना ईमानदार है सब सामने आएगा, क्यों चिंता करते हो? सब सामने आएगा, सारी चीजें प्रकट होंगी। लेकिन एक ये फीलिंग, इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं, और युवा, हमारा जो यूथ है वो ट्रैप हो जाता है, और ऊपर से सपोर्ट मिलता है बॉलीवुड फिल्मों का, ऊपर से सपोर्ट, आइडियोलॉजीज क्रिएट हो जाती हैं, आदर्श मान लिया जाता है इस प्रेम को, क्योंकि फिल्में आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर देती हैं प्रेम प्रसंगों को, इस तरह के प्रेम प्रसंगों को। धन्यवाद हमारे शास्त्रों का और विज्ञान का, जिन्होंने प्रमाणित किया कि ये सारी चीजें हार्मोनल रिएक्शंस के कारण होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप इसको नकारते हैं तो आप मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति बेईमान हैं। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि इस विषय पर चर्चा नहीं होना चाहिए, तो आप राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, धर्म के प्रति आप बेईमान व्यक्ति हैं। फिर आप चाहते ही नहीं है कि लोगों का कल्याण, बस ऊपर ऊपर से धर्म को मेंटेन, चक्कर है ना, लोग भक्त दिखना चाहते हैं, भक्त बनना बहुत कम लोग चाहते हैं। समस्या यहां पे आती है। धर्म के मामले में भी यही सब समस्या है कि लोग दिखना ज्यादा चाहते हैं, बनना कम चाहते हैं। ठीक है, इस अवस्था से निकलेंगे तभी जाकर कुछ कर पाएंगे, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। उस अवस्था से हमको निकलना है। तो अब चलिए आते हैं सच्चा प्यार क्या होता है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए, ये सब प्रकृति का खेल है, ये सब माया रानी की महामाया है। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही हैं, वो सब माया ही माया है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गया कि ये प्रकृति या संसार नित्य परिवर्तनशील है, ठीक है, जीवन में घटनाएं घटेंगी जो आपको समझाएंगी, लेकिन प्रकृति डंडा मार के समझाती है। और गुरु जो होता है, अगर कोई गुरु, कोई टीचर आपको मिल जाए, तो आपको डंडे पड़े उससे पहले समझाता है कि भैया पहले समझ जाओ, ये प्रकृति का हिसाब किताब है, ये माया ऐसे ऐसे काम करती है, प्रकृति ऐसे ऐसे काम करती है, समझ जाओ थोड़ा सा। गुरु का कार्य है पहले समझाना। नेचर इज इटसेल्फ ए टीचर, ये प्रकृति भी अपने आप में टीचर है, लेकिन ये बर्बाद करके सिखाती है। उम्र बीत जाएगी, तब आप सोचोगे बैठ के, अरे ऐसे हुआ होता तो बड़ा अच्छा था, वैसे हुआ होता तो बड़ा अच्छा था, अरे क्यों मैं उस लड़के के पीछे पड़ गई थी, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर दिया था, क्यों मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया, क्यों अपना इतना समय बर्बाद किया, नहीं पड़ा होता तो शायद मैं कुछ कर लेता और आज अच्छी स्थिति में होता। अरे भैया समय निकल गया, अब उम्र बीत गई, तो सोचने से क्या फायदा। लेसन्स पहले मिलने चाहिए, टीचिंग्स पहले होनी चाहिए। ठीक है,
टीचिंग्स पहले होनी चाहिए। अगर पहले होगी, ना जाने कितने परिवार बच जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। फिर ये डाइवोर्स वाइवोर्स होता है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, बेचारे बच्चे भी पिता से अलग हो जाते हैं, कभी माता से अलग हो जाते हैं। अब जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो कई ऐसी कहानियां, कई परिवारों की ऐसी कहानियां हैं। तो पहले से अगर आदमी, लेकिन पहले से कोई समझाने वाला नहीं, ना स्कूल में कोई टीचर समझाता है, ना माता पिता समझाते हैं। सब क्या करते हैं? उंगली दिखाते हैं। सब सिर्फ उंगली दिखाते हैं। तो जिम्मेदारी सिर्फ उन बच्चों की ही नहीं है, जिम्मेदारी सबकी है। एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए इस विषय पर, ताकि उस एज में आने वाले बच्चों को सही तरीके से उनको गाइड किया जा सके, समझाया जा सके। ठीक है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, किस तरह से काम करती हैं। नहीं तो समाज की स्थिति बिगड़ रही है, बिगड़ती जाएगी और ज़्यादा बिगड़ेगी। हाँ ठीक है, एक प्रकृति का साइकिल चलता है। जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो लोग अपने आप सुधरना शुरू करेंगे, लोग खुद से ध्यान देना शुरू करेंगे कि नहीं भाई, बड़ा संभल के रहना है। इस रिश्ते उस्ते बनाने में, ये रिलेशनशिप के चक्कर में, या अफेयर, लव, रोमांस, इनमें संभल के रहना है। खुद से एक जागृति आएगी तो वो टाइम हो जाएगा, काफ़ी नुकसान होगा उसमें। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम कितना कोशिश, बस बचने की कोशिश, या किसी की रक्षा करने की हम कोशिश कर सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो एक सही जीवन जी सके। तो प्रकृति को समझना, सच्चा प्यार कब होगा, सच्चा प्रेम कब होगा, सच्चा प्रेम कैसे होगा? जब आप इस मिथ्या प्रकृति को समझ जाओगे, इस मिथ्या माया को समझ जाओगे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस बात को आप समझ जाओगे कि जगत तो मिथ्या ही है। ठीक है, आप समझ जाओगे और समझकर अपने जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान को बना लोगे। एकमात्र आत्मा है जिससे कि सच्चा प्रेम संभव है, बस। मैंने बहुत समय पहले, शायद 1-2 वर्ष पहले, राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें वो पूरी कहानी मैंने सुनाई थी कि क्या जब राधा जी को पता चला कि श्री कृष्ण अपना देह त्याग चुके हैं, तो राधा जी ने कैसा रिएक्शन दिया था। उद्धव जी ने बताया, सारे रो रहे थे, द्रौपदी, कृष्ण की पत्नियां और बहुत सारे लोग, अर्जुन खुद बहुत विलाप कर रहा था। लेकिन कृष्ण ने कहा था ये सूचना कैसे भी राधा जी तक पहुंचनी चाहिए। और जब उद्धव जी राधा जी तक ये सूचना लेकर गए, समाचार लेकर गए, राधा जी को सुनाया, राधा जी बड़े गंभीरता से उद्धव का मुंह देखने लगी कि ये कैसा आदमी है, क्या बकवास कर रहा है कि कृष्ण नहीं है, चले गए, कहाँ चले जाएंगे। राधा जी ठहाके मार के हंसी और राधा जी ने कहा कि उद्धव अभी भी अज्ञानी हो। मैं जिस कृष्ण से मेरा संबंध है, जिस कृष्ण से मेरा रिश्ता है, ना वो कहीं से आता है और ना कहीं जाता है। वो तो हमेशा मेरे साथ है, तो क्यों, कहाँ चला जाएगा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, कृष्ण तो वो आत्मा ही है। जिस दिन आपने समझ लिया कि इस प्रकृति का सारा खेल झूठा है, मिथ्या है, बस इस प्रकृति के साथ कोई खेल सकता, अगर खेलना है तो योगी बनना पड़ेगा। और योगी ही सच्चे भोगी बनते हैं फिर, क्योंकि वो भोगों को, प्रकृति को सही तरीके से प्रयोग में लाना, इस्तेमाल करना योगी ही जानते हैं। तो वो सच्चे भोगी भी बन सकते हैं। इसलिए योगी का कोई निश्चित रूप नहीं होता कि दाढ़ी बाल बढ़ा लिया या कोई काशाय वस्त्र धारण कर लिया, नहीं, वो किसी रूप में। राजा जनक भी योगी, राम भी योगी, कृष्ण भी योगी, अर्जुन भी योगी बन गया। तो योगी बनने का अर्थ ही कुछ और है, योगी बनने का अर्थ ही कुछ और है, और हम कुछ और ही मान के चल देते हैं कि भाई नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी, इसको हम सन्यासी योगी मानते हैं। गीता पढ़ो ना, श्री कृष्ण समझा रहे हैं। पहले तो जब गीता पढ़ो तो गीता का परिवेश समझो, ये समझो कि गीता युद्ध भूमि में लिखी गई है, युद्ध भूमि का वर्णन है वहां पर। गीता किसी कोई मठाधीश या कोई संत या किसी आश्रम में नहीं वाची जा रही है, गीता युद्ध भूमि में वाची जा रही है। और दो राजा, दो योद्धा आपस में बात कर रहे हैं, दो क्षत्रिय आपस में बात कर रहे हैं, एक श्री कृष्ण और एक अर्जुन।
इनका ये वार्तालाप है। लेकिन हमने गीता को तो ऐसा बना दिया है, औपचारिकता इतनी कर दी है कि कभी पढ़ना तो हमें है नहीं सही से, बस औपचारिकता में कुछ श्लोक पढ़ लें, चलो भाई मुक्ति हो जाएगी इसी के माध्यम से। भगवान कृष्ण तो समझा रहे कि सन्यासी कौन, योगी कौन, सब समझा रहे। लेकिन हम फिर भी कितना अपना पाते हैं उन परिभाषाओं को, कितना जान पाते हैं उन परिभाषाओं को, कितना समझ पाते हैं। तो समझने की आवश्यकता है। औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। फॉर्मेलिटीज हमने बहुत कर ली धर्म के मामले में। धर्म के मामले में सारी औपचारिकताएं होती हैं। थोड़ी सी पूजा करनी है, औपचारिकता करनी है आपको। तो इसीलिए अब औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। समझना पड़ेगा विषयों को, संभालना पड़ेगा धर्म को, और युवाओं को जागृत होना पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। उठना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि धर्म क्या है, और दूसरों को भी प्रेरित करना पड़ेगा कि उस धर्म के मार्ग पर चलो, जानो उसे, जीवन को समझो कि जीवन क्या है। तो जिस दिन समझ में आ गया कि यह प्रकृति परिवर्तनशील है, यह प्रकृति तो नश्वर है, और इसमें जितना भी ये प्रेम प्रसंग ये सब जो चलता है ये सब भी मिथ्या ही है। जो सच्चा प्रेम तो तभी होगा जब आत्मज्ञान होगा। सच्चा प्रेम पूछते हो ना, तुम ये त्रिगुणी माया में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। जब रास्ता मिलेगा ध्यान योग का, कल से ध्यान योग का कोर्स शुरू है, ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, 22 तारीख तक कर सकते हैं। जब आत्मज्ञान की ललक पैदा होगी ना, जब आत्मज्ञान की ललक कि नहीं, मुझे अब इन सब चीजों से बचकर अपनी आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा इस त्रिगुणी माया से परे है। मुझे उस आत्मा से जुड़ना है जहां पर माया का खेल चलता ही नहीं है। आत्मा के सामने इस माया की कुछ नहीं चलती, प्रकृति का कुछ नहीं चलेगा उस आत्मा के सामने। वो तो खुद उस आत्मा पर निर्भर है, उसके सकाश पर। तो इसीलिए जब ये समझ में आ जाए कि संसार निस्सार है और हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, ये अंदर से एक जागृति पैदा हो जाए। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत, बोध को प्राप्त हो जाओ, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, उठो जागो, हे अमृत के अधिकारी गण, उठो जागो और बोधत्व को प्राप्त हो जाओ। तुम अमृत के अधिकारी गण हो। जब ये बात समझ में आ जाए, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर उतरने का रास्ता कोई दिखा दे, लोग उसे संत, जो रास्ता दिखाता है लोग उसे संत कह देते हैं, गुरु कह देते हैं, अब चाहे जो भी हो, जिस रूप में भी हो, कोई दिखा दे कि कैसे उस आत्मज्ञान तक हमको पहुंचना है। वो आत्मज्ञान तक पहुंचना, वो ध्यान योग ही सच्चा प्रेम है। ध्यान और प्रेम दोनों समझो कि एक अर्थ लिए हुए हैं। प्रेम में भी बस एक ही विचार, एक ही वृत्ति में हम चले जाते हैं, और ध्यान में भी हम पूर्णतः एक वृत्ति हो जाते हैं। बस उसमें बंधन बना रहता है इमोशंस का, भावनाओं का। ध्यान में वो भावनाएं नहीं रहती। हम उन भावनाओं से मुक्त रहते हैं और उन भावनाओं के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो त्रिगुणी जो भावनाएं हैं, 3 गुणों की, तामसी राजसी सात्विक भावनाएं हैं, उसमें प्रेम संबंध और बहुत सारी चीज़ें, जीवन साथी, जन्म जन्म का साथ, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर का लेवल है। कॉन्शियसनेस लेवल को राइज कीजिए, अपनी चेतना को बढ़ाइए, अपनी चेतना को डेवलप कीजिए। कई युवा मुझसे पूछते हैं, कल किसी युवक ने मुझसे पूछा कि मैं उस लड़की को अपने दिमाग से निकालना चाहता हूं, उसकी शादी होने वाली है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ना चाहता हूं, और मैं उस लड़की को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हूं, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। अपनी चेतना को विकसित करो, अपने कॉन्शियसनेस को उस लेवल पे ले जाओ जहां पर ये सब चीजें आप पर प्रभाव कम करेंगी। इनका प्रभाव ही कम हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। अगर मान लो प्रभाव होता है तो वो इतना कम होगा कि आपको प्रतंत्र तो नहीं करेगा, कम से कम आपको गुलाम तो नहीं बनाएगा, कम से कम। तो अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी चेतना को विकसित करना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा। और जब ध्यान योग से प्रेम होगा, जब ध्यान में नशा होता है, ध्यान में भी नशा होता है, और जब ध्यान से प्रेम हो जाएगा,
जब ध्यान की मस्ती छाने लगेगी। एक पुस्तक है योगोदा का, योगदा की एक पुस्तक है डिवाइन रोमांस, योगानंद परमहंस। युवाओं को पढ़ना चाहिए व्हाट इज डिवाइन रोमांस। डिवाइन रोमांस, अरे रूमानियत होती है संतों के अंदर भी, योगियों के अंदर भी। वो उस ध्यान में इतना आनंद को अनुभव करते हैं कि उनके अंदर एक रोमांटिज्म आ जाता है अपने आप, एक नशा आ जाता है उनके अंदर उस ध्यान में। लेकिन वह ध्यान हमें परिपक्व करता है, हमें कमजोर नहीं बनाता, हमें बर्बाद नहीं करता, हमें धोखा नहीं देता। ये संसार का जो सच्चा प्रेम है धोखा देता है। प्रेम शुरू हुआ 2 साल 3 साल, कई बार विवाह के पहले ही धोखा कि भाई कभी लड़का निकल गया शादी करने उधर, कभी लड़की कही कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और मान लो शादी हो गई तो शादी के बाद झंझट, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अलग, कल भी मैंने बताया था, ये अलग अलग लाइफ है। अफेयर में रहना और विवाह करके रहना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन युवक इस बात को समझे तो सच्चा प्रेम तो तब होगा जब आप अपनी आत्मा को जानोगे। वो स्वयं से होगा, वो आत्म साक्षात्कार से होगा, वो स्वरूप की उपलब्धि से होगा, जो महर्षि पतंजलि मार्ग दिखा रहे हैं, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। सच्चा प्रेम तब होगा जब आप अपने स्वरूप को जानोगे। सच्चा प्रेम तब होगा जब आप अपनी आत्मा को जानोगे, तब जाकर सच्चा प्रेम होगा। और उससे पहले जो कुछ भी है वो बस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसी स्टेज में आएगा। ठीक है, जहां आपका कर्तव्य है, कर्तव्य की पालना कीजिए। लेकिन ये युवा समाज, हमारे जो युवक हैं, युवतियां हैं, ये जिस चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित कर सकें, योग के प्रति। हाँ ठीक है, कुछ युवा हैं ऐसी बात नहीं है, धर्म ऐसी थोड़ी ना चल रहा है। कुछ युवा हैं जो बहुत कम उम्र में ही उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक वृत्ति देखने को मिलती है, इतनी आध्यात्मिक वृत्ति देखने को मिलती है कि वो ऐसे चक्रों में पड़ते भी नहीं हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत उनकी उम्र हो गई लेकिन कभी इस चक्कर में नहीं पड़े। सामने कुछ भी आ जाए, कैसा भी दृश्य आ जाए, अपना उनका नियंत्रण बना रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं, तभी वो धर्म के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलते हैं और योग का प्रचार हो पाता है। अगर ना होते तो कैसे होता फिर? तो इसीलिए हमें यह बात गंभीरता से समझना है। सच्चा प्रेम पूछ रहे हैं आप, किसी ने पूछ दिया कि आपने झूठे प्रेम के बारे में तो सारी बात बता दी, लेकिन सच्चा प्रेम अभी तक नहीं बता पाए। तो आज का वीडियो उसी के लिए। सच्चा प्रेम क्या? सच्चा प्रेम है आत्मज्ञान, सच्चा प्रेम है ध्यान, योग, समाधि में जाने का एक ललक, एक आध्यात्मिक शुभेच्छा, एक विविदिशा कि हमें समाधि को प्राप्त करना है, हमें ध्यान का आनंद भोगना है, हमें उस ध्यान में लीन होना। और उसके लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हमें उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई आदमी हमको नहीं चाहिए, हमें अपने आप में ही लीन होना है। ठीक है, तो यह विषय है। तो फिर समझो, जब ध्यान का आनंद मिलने लगे और ध्यान में डूबने की जब ललक पैदा हो जाए, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से, भीतर से असली वाला ललक पैदा हो जाए कि हमें ध्यान में लीन होना है, ध्यान में डूबना है, तो समझो कि आपको सच्चा प्रेम हो रहा है। वही सच्चा प्रेम है। बिरलों को हो पाता है ये सच्चा प्रेम, तभी तो नाम है सच्चा प्रेम। अगर सबको हो जाता तो इसका नाम सच्चा प्रेम, क्योंकि सच्चाई सबके पास तो पहुंचती नहीं है। बिरले लोग होते हैं जिनके पास सच्चा प्रेम पहुंच पाए। अगर जल्दी उम्र में, कम उम्र में पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात। युवा अवस्था में ही पहुंच जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद को पहुंच गया युवा अवस्था में, और भी कई लोग हुए युवा अवस्था में ही पहुंच गया। रानी चुड़ाला का जब विवाह हुआ तो ऑलरेडी वो योगिनी बन चुकी थी, और विवाह के बाद जो राजा थे उनको भी वो अध्यात्म के मार्ग पर ले आती हैं। ठीक है,
तो ये सच्चा प्रेम है। हाँ, सांसारिक रूप से भी हमारा ज्योतिष विज्ञान या हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जोड़े बनते हैं, बहुत कम संख्या में बनते हैं, बहुत रेयर है ये। ऐसे जोड़े बनते हैं जो कि दोनों ही बहुत आध्यात्मिक होते हैं। ऐसा विवाह भी संपन्न होता है जहाँ दोनों कपल जो है बहुत ही आध्यात्मिक हो और उनका जो गुण मिलान वगैरह भी बहुत मजबूत हो, क्योंकि दोनों एक आध्यात्मिक स्तर पे हैं। तो वो लोग, लेकिन बहुत कम ही ऐसा हो पाता है। वो निश्चय ही अध्यात्म के मार्ग पर विवाह के उपरांत या एक दूसरे से मिलने के बाद वो अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते हैं और वो अनासक्त भी रहते हैं, आसक्ति भी उन्हें व्याप्त नहीं होती है, एक दूसरे के प्रति भी अनासक्त रहते हैं। तो संसार में ऐसा कुछ संबंध होता है, लेकिन बहुत उसके परसेंटेज बहुत डाउन है, बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं। तो चलिए, तो सच्चा प्रेम तो तभी संभव है जब आत्मज्ञान हो और आत्मा की यात्रा, आत्मज्ञान की यात्रा शुरू हो, ध्यान योग का मार्ग शुरू हो और सच्चे प्रेम में डूबना है, सच्चे प्रेम का आनंद उठाना है। तो कल से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। कल से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान योग के कोर्स को। 1 महीने का कोर्स 20 मई से, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। आपको संपर्क करना है इस नंबर पर। और व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप डिटेल ले लेंगे। डिटेल ले लेंगे और इस डिटेल आपको दे दिया जाएगा जिस पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान योग का मार्ग सच्चे प्रेम का मार्ग है। यह ध्यान योग का जो मार्ग है यह सच्चे प्रेम का मार्ग है, रियल ट्रू लव का मार्ग है। ये जो महानुभाव जिन्होंने पूछा कि आपने सच्चा प्रेम को डिफाइन नहीं किया, बताया नहीं, तो ये है डिफिनीशन सच्चे प्रेम का। यह ध्यान योग का जो मार्ग है यह सच्चे प्रेम का मार्ग है। इसमें होता है सच्चा प्रेम, इसमें अपने आप से प्रेम होता है, उस आत्मा से। जानते हैं हम, डूबना जानते हैं। संसार का सारा व्यापार खत्म हो जाएगा जब ध्यान लग जाएगा। तो शांत हो जाएंगे आप, स्थिर चित्त हो जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान अगर डेली हो तो आप देखेंगे कि आपका जो दिनचर्या है वह भी बहुत मेंटेन हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी सुधार हो रहे हैं। तो अगर सच्चे प्रेम को प्राप्त करना है तो ध्यान योग के मार्ग पर आ जाइए, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर सच्चे प्रेम को प्राप्त करना है तो ध्यान योग के मार्ग पर आ जाइए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही शास्त्र सम्मत परिभाषा है सच्चे प्रेम की। ठीक है, संसार में कर्तव्य होते हैं, मैं मना नहीं करता हूं। अब यहां पर हम ये भी नहीं कह सकते कि माया कहकर सबको हम निगेट कर दें, नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ करने पड़ते हैं जीव को, लेकिन प्रकृति के रहस्य को समझिए। यह प्रकृति कैसे आप पर दबाव बनती है, कैसे आपको कंट्रोल करती है, कठपुतली की तरह आपको नचाती है। थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो प्रकृति की चाल को समझेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करेंगे। योगी यही काम, यही योग है। प्रकृति पर, योगी प्रकृति पर ही अपना नियंत्रण कर लेते हैं और कहां पर क्या करना है जान जाते हैं कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, और उनका निर्णय गलत नहीं होता, कल्याण में होता है। अगर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपनी ही तो बहन थी सुभद्रा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुभद्रा को भगा के ले जाओ, रक्षा करो उसकी, नहीं तो बलराम भैया जो है उसका विवाह दुर्योधन से या दुशासन से कराने वाले हैं। इतना विवेक हो पाना एक योगी के अंदर संभव है, साधारण मनुष्य नहीं सोच पाता। लेकिन अगर सोचे, समझे कि हमें कैसे मैनेज करना है, किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को, कैसे मैनेज करना है, तो बड़े विवेक के साथ हम
कर भी सकते हैं, अचानक से तो नहीं होगा, लेकिन जब ध्यान का अच्छा अभ्यास होगा, योग का अच्छा अभ्यास होगा, ध्यान का अच्छा अभ्यास होगा और ध्यान में जाने का एक अभ्यास बना रहेगा, तो हम देखेंगे ये प्रकृति भी हमारे धीरे धीरे अनुकूल होने लग जाती है। यह प्रकृति भी हमारे अनुकूल होने लग जाती है अपने आप। एकमात्र ध्यान योग ही है जहां पर सच्चा प्रेम संभव है, और कहीं भी सच्चा प्रेम संभव नहीं है। जो भी है बस प्रकृति का गणित है, मैथमेटिक्स ऑफ नेचर। इस शब्द का प्रयोग कहते हैं एक बहुत पाश्चात्य दार्शनिक था, पाइथागोरस। पाइथागोरस कहा करता था सब क्या है, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स ऑफ नेचर। ये जो प्रकृति है इसी का गणित है, सब कुछ उसी के गणित के अंतर्गत आता है, और वो अपना गणित लगाती रहती है। आप फंसते रहते हैं, आप उलझते रहते हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश रहते हैं, इसीलिए पशु कहलाते हैं। पशु मतलब जो पाश में बंधा हुआ है वो पशु है। तो इस तरह से ये पशु बनकर मनुष्य जीवन जीता रहता है, अपने अंतर के ज्ञान को नहीं जानता। उसका दुख कैसा है, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो, जब तक नींद नहीं खुलती ना तब तक दुख बना रहता है। स्वप्न में अगर आपको कोई दुख आए, स्वप्न में अगर आपको कोई दुख मिले तो क्या होगा, वो सत्य ही लगता है। कब तक सत्य लगेगा, जब तक नींद ना खुल जाए। जैसे ही नींद खुलेगी तो पता चलेगा ये तो सपना था, पता चलेगा ये तो सपना था। वैसे ही जागने की जरूरत है। इसीलिए भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी भूत प्राणियों के लिए रात्रि है, निशा है। तस्याम जागृति संयमी, योगी उसमें जागता है। संयमी मतलब योगी। संयम क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं, योग सूत्र की परिभाषा है। तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूतानि, जिसको संसार के भूत प्राणी लोग जागना समझते हैं। तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जो मुनि लोग हैं वो उसे निशा समझते हैं, उसे वो रात्रि समझते हैं। इस संसार में जागना तो सोने के बराबर ही है। क्या कर लोगे, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए व्याकुल होकर व्याकुल रहो। आइडियोलॉजीज थोपते रहो अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अपनी वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए। हमको तो सीताराम वाला प्रेम, हमको तो राधा कृष्ण वाला प्रेम। जरा पता तो करो, पूरी कहानी तो पढ़ लो पहले राधा कृष्ण की। 14 साल बड़ी थी राधा जी कृष्ण से। गर्ग संहिता में भी कुछ इतिहास आता है राधा जी का, भागवत महापुराण में नहीं आता, गर्ग संहिता में आता है। गर्ग संहिता में राधा जी का इतिहास आता है। लेकिन फिर भी प्रेम था। यहां पर राधा जी बड़ी थी भगवान कृष्ण से, लेकिन वो बड़ा ही आध्यात्मिक, वो अलग चीज थी। आप अपनी तुलना मत कीजिए। आपने जो अपना प्रेम प्रसंग छेड़ा है ना, उसकी तुलना राधा कृष्ण से तो बिल्कुल मत कीजिए, और सीताराम से भी बिल्कुल मत कीजिए। हम तो वो आदर्श लेके चलते हैं, हमारा तो एक ही रहेगा। समय बदलने दीजिए। इतना बड़ा आदर्श और इतना बड़ा तुलना मत थोपिए। नहीं संभाल पाएंगे तो बहुत बदनामी हो जाएगी, फिर जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं संभाल पाए। तो यह सारी बातें होती हैं क्योंकि आजकल के युवक पहले फंसते हैं और फिर आइडियोलॉजी देना शुरू कर देते हैं, फिल्मों की तरह। क्योंकि फिल्मों ने इन सब बातों को बहुत ही आइडियोलॉजिकली प्लेस किया, सबको विलेन बनाया, और जो है इन सब चीज़ों को बताना शुरू किया। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है हमारे युवाओं के साथ, हमारे जनरेशन के साथ। अब हो चुका, बहुत कुछ बिगड़ चुका। सच्चाई तो ये है कि बहुत कुछ बिगड़ चुका, बहुत नुकसान हो चुका।
अब संभालने की, जो बच सकता है उसे बचाने की आवश्यकता है, उसे संभालने की आवश्यकता। और युवा, ना जाने कितने जन्म हो चुके, युवाओं को समझना चाहिए कितने जन्म हो चुके हमारे, सारी दुनिया लगी तो है यही सब काम करने में। कुछ युवा जागृत हों, अपने धर्म के लिए खड़े हों, अपने धर्म का ध्वज उठाएं, उस परमात्मा के लिए खड़े हों, परमार्थ के लिए खड़े हों, स्वार्थ के लिए ना खड़े हों। कुछ युवा खड़े हों और स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए खड़े हों, तो वो अपना युवा होना प्रमाणित करेंगे। नहीं तो युवा कौन, जो समुद्र की लहरों के साथ नहीं, लहरों के विरुद्ध तैर सकता है। युवा का उल्टा होता है वायु, जो आंधी के विरुद्ध चलता है, तूफान के विरुद्ध चलता है, वो युवा है। जो तूफान में बहता है वो कोई युवा थोड़ी ना है। जो समुद्र के लहरों के साथ साथ तैरना बहुत आसान होता है, वो कोई युवा थोड़ी ना है। जो समुद्र की लहरों को चीर कर आगे बढ़े, उसको, इसलिए युवा वायु का उल्टा है। वायु के विरुद्ध, जो जमाने की हवा चल रही है उसके अगेंस्ट चलने की ताकत पैदा करे, वो युवा है। जो प्रकृति का जो बहाव है उसके विरुद्ध में चलने की शक्ति पैदा करे, वो युवा है। अन्यथा हवा हवा है, हवा हवा है हवा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, बाकी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो ध्यान योग का कोर्स कल से चालू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जितना जल्दी। कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन आप ज्वाइन 22 तारीख तक कर सकते हैं। जो 22 तारीख को तक ज्वाइन करेंगे, 2 दिन का उनका जो नुकसान होगा उसे कम समय में कवर करना होगा। ठीक है, जो है। और जो कोर्स चलेगा वो कल से शुरू हो जाएगा, तो जल्दी आप ज्वाइन करने की कोशिश करें, नहीं तो 22 तारीख तक ज्वाइनिंग संभव है। तो ध्यान योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा, इसके ऊपर भी हमने काफ़ी बताया है। प्राकृतिक चिकित्सा से भी जुड़कर आप अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं कौन क्या कह रहा है। संतोष कुमार जी, जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। नरेंद्र माकोड़े, योगेश हैमर, पुष्पा शर्मा, शेखर अवनी प्रधान जी, संतोष गुप्ता, अर्जन भाई चौहान, श्वेता राय सिन्हा, SC सतीश मास्टर, AK त्यागी, उत्कर्ष तिवारी, नरसाराम, सविता नायक जी, धन्यवाद भारत, योगेंद्र पंडित, विनोद कुमार सूद, अजीत अपराजित, पलकधारी राजभार, रूपलाल विश्वकर्मा जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, गंभीर शाह जी, अमन कक्कर जी, घनश्याम सरोदे, विमला शाह, AK भट्ट, नवज्योतिनाथ, गोपी बाबू, दया रानी, अजीत अपराजित। गुरु जी आपके विचार उत्कृष्ट हैं, इसलिए आपका संग अत्यंत ही प्रॉफिट सिद्ध हो रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। जी हाँ, ज़रूर लाभ उठाइए और विचार कीजिए, युवाओं को विचार करना चाहिए। दिनेश भाई, डाबी जी, नूतन भट्ट जी, माधुरी कोल्हे जी, सतीश मास्टर जी, राजू पाल, अजय कौशिक, कन्हई कुमार, किशोर वैद्य, पवन कुमार गुप्ता जी, विक्रम सिंह जी, शिवराम कृष्ण जी, पूजा विश्वकर्मा, बबीता धीमान, गोविंद प्रसाद कोरी, अजय जोहराम जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और एक और बात मैंने बोली थी, क्या कहा था कि आप प्रश्न पूछें, यहाँ कमेंट में पूछते हैं, आप व्हाट्सएप पे प्रश्न डालें, आपके प्रश्नों पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपके प्रश्नों पर भी हम वीडियोस लाएंगे। अभी कुछ दिनों के लिए शास्त्रों की परंपरा जो है अभी इसको छोड़ते हैं, और आपके प्रश्न समसामयिक प्रश्न भी हो सकते हैं, समाज में जो आजकल चल रहा है उस पर भी प्रश्न कर सकते हैं। अगर उसका संबंध धर्म अध्यात्म से बनता है तो जरूर चर्चा की जाएगी, और भी विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो इसीलिए आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और उस प्रश्न को अगर हमें लगा कि हाँ यह जो अच्छा विषय है और इस पर चर्चा, अच्छा विषय और ज़रूरी विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा की जाएगी। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ अभी हम इसको जो है विराम देंगे। अजय जोहराम जी आपको पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कहाँ रहते हैं आप, कैसे रहते हैं, तो मिलना कैसे चाहते हैं, वो सारी बात होगी बाद में। ठीक है, तो इसी के साथ हम अभी विराम देंगे अपने इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।